गाइस लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन इंटीग्रल फार्मूले का हमने एक पीवाईक्यू लिया था। ठीक है, इस क्लास में हम और प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन क्वेश्चन इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में यूजफुल हो सकता है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इंटीग्रल फार्मूला पे बेस्ड, और ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी उपयोगी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये वैसे क्वेश्चन नहीं है जैसे क्या बोलते हैं इसे चॉइस टाइप एमसीक्यूज नहीं है। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम करेंगे जो स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगी किसी भी। तो क्वेश्चन इंटीग्रल फार्मूला, लेट द फंक्शन एफ जेड बी एनालिटिक ऑन एंड इनसाइड ए पॉजिटिवली ओरिएंटेड सिंपल क्लोज कंटूर सी। ठीक है, एफ जेड जो एनालिटिक है, मान लो कि सिंपल क्लोज कंटूर है आपका। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, फंक्शन एफ जेड जो एनालिटिक है ऑन एंड विद इन। ठीक है, ऑन का मतलब दिस इज योर सी, बाउंड्री यूनियन इंटीरियर, मतलब कि ये पूरा इंक्लूडिंग बाउंड्री। एफ जेड इज एन एनालिटिक है। पॉजिटिवली ओरिएंटेड है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिंपल क्लोज्ड कंटूर है, क्लोज है और सिंपल है, कहीं कट नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा ये कर किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, एफ जेड जो है वो क्या है, एनालिटिक है ऑन एंड विद इन A, on and inside A, on and within A positively oriented simple closed contour C, and Z naught is any point inside C. ठीक है, Z naught जो है कोई पॉइंट है inside C। एफ जेड एनालिटिक है ऑन एंड इनसाइड ऑफ C। ठीक है, जो मैंने कलर किया, Z naught कोई पॉइंट है इनसाइड C, देन इंटीग्रल ऑफ C एफ जेड ओवर में Z माइनस Z naught dz। इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 2πi f of z naught, that is you have to evaluate f of z at the point z naught। ठीक है, ठीक है ना। इसी पे बेस क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन हम ये वाला करते हैं, ये evaluate करना है दिस। ठीक है, dz where c is the circle mod z is equal to 2, mod z is equal to 2 मतलब सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस 2। ठीक है, this means circle centered at origin radius 2, so it will look like this। ठीक है, एक सेकेंड रुको। ठीक है, सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन विद रेडियस 2। ठीक, तो ये रेडियस 2 है, आपका सर्कल है। ठीक है, सेंटर्ड एट 0 0 एंड रेडियस इज 2। दिस पॉइंट इज 2,0, माइनस 2,0, दिस इज 0,2 आयोटा, दिस इज 0,-2 आयोटा। ठीक है, दिस इज द रीजन। यहाँ इसमें ये ऐसे फॉर्म तो है नहीं z माइनस जेड नोट टाइप की, तो आप बना सकते हो 1/2 कॉमन ले लो यहाँ से। ठीक है, पावर z ओवर 2 कॉमन ले लिए तो z माइनस हाफ बचेगा इधर। ठीक है, तो ये 1/2 तो आपका अलग निकल गया, फिर क्वेश्चन आपका इसमें चेंज हो गया, z माइनस हाफ। फिर z नॉट की वैल्यू क्या है, हाफ। एफ जेड जो e की पावर z है उसको ले लो, e की पावर z जो एंटायर फंक्शन है, इट इज एनालिटिक एवरीवेयर ऑन c। ठीक है, दिस इज एंटायर फंक्शन, तो एफ जेड इज एनालिटिक ऑन एंड विद इन दिस रीजन। ठीक है, एंड z इज इक्वल टू हाफ जो है वो पॉइंट लाई कर रहा है इनसाइड दिस रीजन। ठीक है, अगर ये भी पॉइंट आउटसाइड होता है तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाती है, भाई कोशी-कुर्सेट थ्योरम। ठीक है ना, इससे पहले मैंने ये कुछ थ्योरम करा रखी है। ठीक है, एफ जेड ई की पावर जेड इज एनालिटिक ऑन एंड विद इन सी, सी इज मॉड जेड इज इक्वल टू 2 एंड जेड नॉट इज इक्वल टू हाफ, जेड माइनस जेड नॉट है, जेड नॉट की पावर हाफ है, तो हाफ जो होगा कहीं यहाँ होगा हाफ को 0, नहीं तो आप हाफ का मॉड देख सकते हैं। हाफ का मॉड जो है वो हाफ ही आएगा विच इज लेस देन बाई 2। ठीक है, हाफ पॉइंट लाई कर रहा है इनसाइड।
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/2 बाहर है 2 पाई एफ ऑफ जेड नॉट ई की पावर जेड को इवेल्युएट करना है जेड नॉट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट इज हाफ। यहाँ से आपका ये कटा आंसर आ जाएगा आपका पाई आयोटा ई की पावर हाफ विच वी कैन राइट एज रूट ई। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो पाई आयोटा ई की पावर हाफ। और एक चीज़ है, समझ में आया क्वेश्चन में हमने कैसे अप्लाई किया। अभी एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या इवेल्युएट दिस इंटीग्रल वेयर सी इज द सर्कल मॉड जेड इज इक्वल टू 3। ठीक है, सी क्या सर्कल है आपका मॉड जेड इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये मॉड जेड इज इक्वल टू 3 सर्कल है। तो दिख रहा है आपको जीरो जो है दिस फंक्शन इंटीग्रेंड जो है आपका ये है 1 ओवर में जेड माइनस में 2। ठीक है, दिस इज योर इंटीग्रेंड। ठीक है, तो दिस इज नॉट एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू 2 एंड 0 एंड 2 बोथ लाई इनसाइड दिस रीजन। ठीक है, मॉड जेड इज इक्वल टू 3 है तो मॉड जेड लेस देन 3 वाले सारे पॉइंट इसके अंदर लाई करेंगे। मॉड जेड इज इक्वल टू 3 ऑन द सर्कल और मॉड जेड ग्रेटर देन बाई 3 आउटसाइड द सर्कल। तो मॉड जेड इज इक्वल टू अगर 3 से छोटा आ रहा है जेड का मॉड तो इट दैट पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। ठीक है, ऐसे डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो आपको दिख रहा है जेड डिनोमिनेटर कब जीरो हो रहा है 0 जेड इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है, सिमिलैरिटीज ऑफ एफ ऑफ जेड। ठीक है, इनफैक्ट दे आर पोल सिंपल पोल्स, बाद में पढ़ेंगे। The similarities of f of z, f z is not analytic at these 2 points 0 and 2 and दोनों पॉइंट इनसाइड लाई कर रहे हैं। ठीक है, z इज इक्वल टू 0, 0 का मॉड क्या है 0 है विच इज लेस देन बाई 3 है 0 और z इज इक्वल टू 2 रखोगे उसका मॉड 2 होगा विच इज लेस देन बाई 3। तो दोनों पॉइंट अंदर ही लाई करेंगे। अब ऐसे भी देख सकते हो मॉड z इज इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट अ सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस 3। दिस पॉइंट इज 3, 0, this point is minus 3, 0, this is 0, 3 iota and this point is 0, minus 3 iota। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 0 अंदर ही लाई करेगा, z इज इक्वल टू 2 भी इधर लाई करेगा 2, 0। ठीक है, अब ये तो दिक्कत हो गई। और यहाँ पे क्या है एफ जेड अपॉन में z माइनस जेड नॉट टाइप की चीज़ें हैं। यहाँ पे तो एफ जेड जो है 1 अपॉन में प्रोडक्ट में z इंटू जेड माइनस 2 है। तो हम अप्लाई कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, by applying partial fraction एफ जेड आप मान लो a ओवर z प्लस b ओवर z माइनस 2। ठीक है, द फाइंड a एंड b। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल जो हो जाएगा ठीक है निकाल सकते हो। वैसे भी आप ध्यान से देखो z और z माइनस 2 का डिफरेंस करोगे तो 2 आ जाएगा ना। एफ जेड क्या हो गया आपका, न्यूमरेटर को आप ऐसे लिख सकते हो z माइनस 2। ठीक है, जी 2 आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में, आना चाहिए 1 तो डिवाइड कर दिया हमने 2 से, इसको लिख दिया हमने z माइनस 2 माइनस जेड। उल्टा रहिए z माइनस में z माइनस 2। ठीक है, इसका जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, कुछ नहीं किया हमने, हम देख लिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसमें 2 का फर्क है तो इनका डिफरेंस जो होगा वो 2 आ जाएगा। -2 भी आ सकता है अगर आप z माइनस 2 लोगे। ठीक है, तो 2 आएगा कि z माइनस 2 माइनस जेड लोगे तो -2 आएगा, फिर -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव रहा इसलिए हमने z माइनस 2 किया। एफ जेड क्या हो गया आपका 1/2। अब z ओवर z माइनस 2 ये हो जाएगा 1 अपॉन में z माइनस 2 फिर माइनस में 1 अपॉन में z। दिस इज योर एफ जेड। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा आपको। और यू कैन अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन एफ जेड इज आपका, फिर ऐसे नहीं आ रहा। कभी कभार हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन स्क्वायर हो
तो वहाँ ए अपॉन में जेड माइनस टू प्लस बी अपॉन में जेड माइनस टू का स्क्वायर प्लस सी अपॉन में जेड, तीन आते अगर यहाँ स्क्वायर होता तो तीन कोफिशिएंट आपको डिटरमाइन करने पड़ते इस केस में ए बी सी। ठीक है, ये तो आप नॉर्मली कर सकते हो। यूज पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड ए एंड बी। आपको ए मिल जाएगा 1/2, नहीं ए मिल जाएगा आपको -1, ठीक है क्योंकि ये पहले लिखा है ना। बी मिल जाएगा आपको -1/2 मिलेगा, सॉरी ए मिलेगा आपको -1/2, बी मिलेगा आपको हाफ। ठीक है, निकालना आप इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, एफ जेड आपका ये हो गया। तो इंटीग्रेशन में सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सी 1/में z -2 डी जेड माइनस में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सी 1/z डी जेड। ठीक है, तो c जो है ये फंक्शन, अब इंटीग्रेंड आपका ये दिख रहा है ना, f ऑफ z आपका 1 हो गया कांस्टेंट, अपॉन में z - z0 है, और 2 जो है वो लाई कर रहा है इनसाइड, मोड z <3 है ना, 2 लाई कर रहा है इनसाइड। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, पहले वाली इसकी, ठीक है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इसको कर रहे हैं पहले। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/2 तो बाहर है ही आपका ये। ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, एफ जेड को आप 1 ले लो तो एफ जेड कॉन्स्टेंट फंक्शन है, वन टायर होगा तो एनालिटिक होगा ही ऑन इन विद इन सी, नॉट जेड लेस देन इक्वल टू 3 पर एनालिटिक है, एफ जेड वॉज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2 तो बाहर था उसको लिख दिया, 2 पाई एफ ऑफ 2 पाई एफ ऑफ जेड नॉट, मतलब कि एफ ऑफ 2। ठीक है, एफ जेड आपने 1 लिया है कॉन्स्टेंट फंक्शन, तो दिस इज, ठीक है, और यहाँ पे क्या माइनस, ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 माइनस में 1/2, 2 पाई जेड इज इक्वल टू 0 पे दिक्कत है, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 2 है यहाँ एफ ऑफ 0, ये आप कंप्यूट कर सकते हो, ये कैंसिल, तो पाई आयोटा एफ जेड 1 है तो एफ ऑफ 2 भी 1 होगा, माइनस में पाई आयोटा एफ ऑफ 0 क्या है आपका 1 होगा क्योंकि एफ जेड 1 है आपका, तो यहाँ इसका मिल गया आपको 0 मिल गया, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 आ गई। ठीक है, दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं इनसाइड, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड 0 आ रहा है। ठीक है, आउटसाइड लाई कर रहे होते तब तो कोची-कोशट थ्योरम से अगर ये मॉड जेड इज इक्वल टू कुछ और होता, ठीक है कुछ और होता, शायद ऐसा कुछ होता है आपका रीजन जिसमें टू क्लोज्ड होता है, सिंपल कंटूर होता है क्लोज्ड एंड नॉट कंटेनिंग पॉइंट 0 and 2, integration over that contour fz dz will be 0 because function is analytic on and within c। ठीक है, तो उसमें कोशी की शर्त लग जाती, तो ऐसी भी 0 भी आ सकता है अगर 2 पॉइंट इनसाइड लाई कर रहे हो कुछ उठ के। ठीक है, इसमें कोशी कोशट थ्योरम नहीं लगा सकते ना। एक क्वेश्चन और देखो, इंटीग्रेशन में c cos पाई z over z -1 dz, here c is the circle mod z is equal to 3/2। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, z - z0 का mod is equal to r, ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल सेंटर्ड एट z0, इसको दोबारा लिख देते हैं, सेंटर्ड एट z0 एंड रेडियस कैपिटल। तो यहाँ रीजन जो है आप बिना फिगर बनाए भी कर सकते हो, बना लेते हैं लेकिन ठीक है एग्जाम में तो फिगर बनानी पड़ेगी, नहीं तो आप सीधा पॉइंट देखना, यहाँ पे रख के देखना, अगर लेस देन 3/2 हो जाए तो इनसाइड लाई करेगा। ठीक है, z इज इक्वल टू 1 है, 1 का मॉड 1 ही हो जाएगा विच इज लेस देन 3/2, तो 1 इनसाइड लाई करेगा, तो cos पाई z आपका इंटायर फंक्शन है एफ जेड। ठीक है, एफ जेड इज इक्वल टू cos पाई z विच इज एनालिटिक ऑन एंड इनसाइड c, एंड z0 इज इक्वल टू 1 इज इनसाइड c। ये देख के पता लग रहा है, आप z1 रखोगे, 1 का मॉड क्या आ रहा है 1 विच इज लेस देन 3/2, फिगर की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ सर्कल्स। ठीक है, एफ जेड ये हो गया, इंटीग्रेशन में सी एफ जेड वन में z - z0 आपका 1 है, डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई एफ जेड को इवोलेट करना है एट z0 मतलब कि 1। ठीक है, z0 इज हेयर योर 1। Okay, z0 here is 1, 2 पाई cos पाई z at z is equal to z0 is 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई
जेड को 1 रखेंगे तो कॉस पाई विच इज -1, तो इसका इंटीग्रल क्या आ गया माइनस में 2 पाई आई। ठीक है, दिस विल बी आंसर। दिस इज होमवर्क टू ड्रॉ द फिगर योरसेल्फ। ठीक है, mod z इज इक्वल टू 3/2 फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर z नॉट एंड रेडियस r बना सकते हो आप। ठीक है, फिगर फिर से बनाना। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इंटीग्रेंड आपका एफ जेड, इंटीग्रेंड क्या है 3z² प्लस जेड अपॉन में z² माइनस 1 dz। फिर सी जो है वो सर्कल है। ठीक है, जेड नॉट की वैल्यू आपकी 1 है, तो सेंटर 1 है, मतलब कि 1,0। ठीक है, सेंटर जो 1,0 है। ठीक है, और रेडियस आपका क्या 1 है, तो ये सर्कल बनाना सेंटर एट 1,0 एंड रेडियस 1। ठीक है, सेंटर एट 1,0, चलो मैं ही बना देता हूँ इसको। सेंटर एट x1 y0 1,0 है, रेडियस आपका 1 है, तो 0,0 भी होगा पॉइंट। ठीक है, यहाँ से चलोगे 0,0 और सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस रेडियस होगा ना। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट और आगे चल रहे हैं, रेडियस 1 है तो 2,0। ठीक है, ये पॉइंट आपका होगा, इसको बाद में चलो। दिस विल लुक लाइक दिस सर्कल। ये थोड़ा सा इधर मूव हो गया, और रीजन ये है। ठीक है, नहीं बनेगा तो तुम्हारा से ठीक है, यहीं पे मूव हो जा रहा है। ठीक है, 0,0 1,0 2,0, तो एफ इंटीग्रेंड इज 3z² प्लस जेड ओवर 3z² प्लस जेड ओवर z² माइनस 1। तो ये फैक्टराइज हो सकता है, डिनोमिनेटर एट्स z+1 एंड z-1, डिनोमिनेटर वाइज फैक्टराइज कर सकते हो। तो एफ जेड जो है वो नॉन एनालिटिक है एट पॉइंट z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्लियरली एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट दीज पॉइंट्स। ठीक है, z इज इक्वल टू +-1 1 और -1। अब देखो ये दोनों पॉइंट इधर लाई कर रहे हैं, अंदर लाई कर रहे हैं इस रीजन की, कि बाहर लाई कर रहे हैं। ठीक है, z इज इक्वल टू -1, तो दिख ही रहा है आपको -1,0 कहीं यहाँ होगा, तो ये तो आउटसाइड ही लाई कर रहा है, फिगर से देख सकते हो। 1,0 तो सर्कल का सेंटर ही है, तो वो इनसाइड लाई कर रहा है। ठीक है, तो एफ जेड जो वो एनालिटिक है ऑन, एफ जेड इज एनालिटिक ऑन, एफ जेड क्या ले लिया आपने 3z² प्लस जेड अपॉन में z+1। ठीक है, इसको ले लो, अब इंटीग्रेंड को gz ले लो इसको। ठीक है, एफ जेड जो है ये एनालिटिक नहीं है +-1 पे, लेकिन ये जो फंक्शन है ना एफ जेड इज इक्वल टू, इसको ढंग से लिख लेते हैं 3z² प्लस 3z² प्लस जेड अपॉन में z+1। ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक है एफ जेड, अगर हम आप ये ले लो एफ जेड, ये जी जेड ले लो। ठीक है, देन जी जेड इज एनालिटिक ऑन एंड विद इन। ठीक है, क्यों -1 बाहर लाई कर रहा है, ऑन एंड विद इन सी दिस फंक्शन। ठीक है, जी जेड एनालिटिक है क्योंकि दिक्कत इसको -1 पे, और -1 जो है वो बाहर लाई कर, नॉट इनसाइड। ठीक है, तो इंटीग्रेशन सी, आप इसको लिख सकते हैं ना जी जेड अपॉन में z-1। ठीक है, ये आपका एफ जेड हो जाएगा ना, जी जेड अपॉन में z-1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2πi जी जेड, जी को इवेल्युएट करना है एट 1, z नॉट की वैल्यू 1 है, तो
तो 3+1 यहाँ पे जेड की जगह 1 रखना है, जेड नॉट आपका 1 है ना, जी ऑफ जेड नॉट होगी वैल्यू, जेड नॉट आपका 1 है तो जी ऑफ वन आपका हो गया 4/2 विच इज 2। इसका आंसर हो गया आपका 4.8 है। सिंपली हमने ये थ्योरम लगाई है, ठीक है। ठीक है ना, इससे भी देख सकते हो इंटीग्रैंड को उन्होंने बीच वाला फंक्शन माना है, इसको कुछ नहीं माना एफ जेड, ठीक है। फिर इसको एफ जेड मान लिया उन्होंने, 3z² प्लस जेड अपॉन में z+1 को, ठीक है। preceded एफ जेड इज एनालिटिक वन इन सी एंड z इज इक्वल टू 1। आप सी बिना डायग्राम के भी चेक कर सकते थे, पॉइंट आ रहा है +-1, ठीक है। तो आप देख रहे हैं -1 जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, -1 का मॉड 2 हो जाएगा विच इज ग्रेटर देन बाई 1 है, तो आउटसाइड है सर्कल के, ठीक है। ऑन और विद इन नहीं आ सकता, ऑन होता तो 1 के बराबर होता, जैसे कि कोई पॉइंट 0,0 जो है वो ऑन द सर्कल है, क्योंकि 0 जेड को 0 लोगे तो इसका मॉडुलस -1 का मॉडुलस 1 आएगा ना, ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। और ये z इज इक्वल टू 1 देखोगे तो 0 आ गया विच इज लेस देन बाई 1, तो ये इनसाइड सर्कल के लाई कर रहा है जो आपको रीजन जो दे रखा है सी, ठीक है। अभी थ्योरम और है, इसकी मदद से भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेट C1 C, ठीक है, C1 C2 अब तक 2 तक ही लो, C1 C2 बी पॉजिटिवली ओरिएंटेड क्लोज्ड कंटूर्स वेयर C1 C2 आर ऑल इनसाइड C, ठीक है। तो C1 C2 सीन पॉजिटिवली ओरिएंटेड क्लोज्ड कंटूर है, ठीक है, वेयर C1 and C2 आर ऑल इनसाइड C1 जो है वो भी इनसाइड है सी के, C2 भी जो है वो भी इनसाइड है सी के, ठीक है। ईच ऑफ दीज कंटूर लाई आउटसाइड ऑफ द अदर कंटूर, ठीक है। ईच ऑफ दीज कंटूर C1 लाइज आउटसाइड ऑफ C2 एंड C2 लाइज आउटसाइड ऑफ C1, ठीक है। ये डायग्राम में देखो C1 लाइज आउटसाइड ऑफ C2, ऐसा नहीं है एक के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ईच ऑफ विच लाई आउटसाइड, ठीक है, ऑफ ईच अदर, C1 C2 के अदर लाई कर रहे हैं। सी आपका ये पूरा रीजन है, ठीक है। सी का आपका ये यूनियन बाउंड्री यूनियन इंटीरियर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में एफ जेड, ठीक है। सी आपका क्या है, पूरा रीजन है, देखो सी मैं बना देता हूँ आपको, ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है ना। ये फाइल इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, रेप्लिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। जो यहाँ बना हुआ है उसी को यहाँ बना रहा हूँ, तो ये सी हो गया, ठीक है। सी आपका ये है पूरा रीजन ऑन बाउंड्री यूनियन इंटीरियर, ठीक है। तो हमें इंटरेस्ट क्या है, हमें ये निकालना है। हम एफ जेड आपको दे रखा है, ठीक है। एफ जेड जो है वो क्या है, एनालिटिक है ऑन द सेट, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रल है ऑफ सी एफ जेड डी जेड, ये क्या हो जाएगा आपका C1 C2 इधर है कहीं, ठीक है। C1 ये मान लो ये हो गया C1, ये C2 कहीं यहाँ होगा। तो जो एफ जेड जो है वो एनालिटिक है ऑन सी एंड इंटीरियर ऑफ सी माइनस में इंटीरियर ऑफ C1, मतलब कि इधर एनालिटिक है इस पूरे रीजन में, ठीक है। फंक्शन एफ जेड जो है वो इधर एनालिटिक है, ठीक है। सी द शेडेड एरिया फिगर, ठीक है। इंटीग्रेशन में सी एफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में C1 F Z D Z प्लस इंटीग्रेशन ऑफ C2 F Z D Z। इसको एक्सटेंशन भी बोलते हैं कोशीश थ्योरम से, ठीक है। C1 के अराउंड आप निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, मान लो कि ये पॉइंट जो है, ठीक है,
अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, मॉड z इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो दिस रिप्रेजेंट ए सर्कल विद सेंटर 0 एंड रेडियस 3। सर्कल ये वाला, ठीक है। तो 0 एंड 2 दोनों लाई कर रहे हैं इनसाइड, देख सकते हो आप। 0 का मॉड 0 है विच इज लेस देन 3, एंड 2 जो है इसका मॉड 2 है विच इज लेस देन बाई 3। तो 0 और 2 यहीं लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या बनाना है, ये इंटीग्रेशन में सी एफ जेड डी जेड, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन में C1 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन में C2। वे C1 क्या आपका ये है स्मॉल सर्कल मान लो, C2 ये, ठीक है, दोनों पॉइंट अलग अलग है, ठीक है। ये बना दिया हमने अलग से C1 और C2। तो इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में C1 एफ जेड डी जेड प्लस एफ जेड आपका इंटीग्रेंड है डी जेड, ठीक है। C1 के लॉन्ग निकालना है, तो C1 के लॉन्ग निकालोगे तो 0 लाई कर रहा है, ये C1 1 अपॉन में z माइनस 2, ये फंक्शन एनालिटिक होगा ना, ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस फंक्शन इज एनालिटिक एट 1 अपॉन में z माइनस 2 इज एनालिटिक ऑन एंड विद इन z इज इक्वल टू 0 लाइज इनसाइड C1, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, ठीक है, 2 पाई आई z माइनस जेड नॉट की वैल्यू 0 है, ऊपर वाले फंक्शन को 0 पे इवेलुएट करना है विच इज माइनस हाफ, प्लस में इंटीग्रेशन में C2, दूसरे में क्या है 2 लाई कर रहे हैं इनसाइड, तो 1/z जो है वो एनालिटिक है ऑन एंड विद इन, ठीक है, 1/z जो है एनालिटिक है ऑन एंड विद इन C, ठीक है। तो एफ जेड 1/z एनालिटिक, एफ जेड ये ले लिया, नीचे क्या है z माइनस 2 डी जेड, और 2 लाई कर रहे हैं इनसाइड C, तो हम खुशी थ्योरम लग जाएगी इसमें। तो ये 2 पाई आई एफ ऑफ जेड नॉट आपका 2 है, z माइनस जेड नॉट होता है, ये हाफ हो जाएगा। तो दिख रहा है आपको ये जो क्वांटिटी है माइनस पाई आयोटा आएगा, सॉल्व करोगे ये प्लस पाई आयोटा आएगा विच इज 0, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी किया था, अगर आपको याद होगा, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हमने इसको तो भागों में तोड़ा था, ठीक है। ठीक है, अगर पॉइंट आइसोलेटेड है ना, सिंगुलरिटीज आइसोलेटेड है, तो उन दोनों के अराउंड आप C1 C2 बना के कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन में C1 एफ जेड डी जेड प्लस C2 एफ जेड डी जेड, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ये इवेलुएट करना आपको, ये सी इज द सर्कल मॉड z माइनस आयोटा, z माइनस आयोटा मॉड इज इक्वल टू 3। आपको देखना है 1 इनसाइड लाई कर रहा है कि आउटसाइड लाई कर रहा है, तो 1 माइनस आयोटा का मॉड ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज ऑफ कोर्स लेस देन बाई 3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो 3 लेस देन होगा 3 से, तो ये z इज इक्वल टू, ठीक है, तो z इज इक्वल टू 1 लाई इनसाइड दिस रीजन, दिस सर्कल, ठीक है। z इज इक्वल टू 2 देखोगे तो 2 माइनस आयोटा का मॉड, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -1 उसका स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो √5 हो गया, ठीक है। विच इज लेस देन बाई 3, ठीक है, ठीक है ना। √9 3 होता है ना, तो √5 लेस देन बाई 3 होगा, √2 1.414 होता है, अगर आपको वैल्यू याद हो, यहीं से बोल सकते हो। तो ये दोनों पॉइंट इनसाइड लाई कर रहे हैं, ठीक है, और आइसोलेटेड तो है, अलग अलग है ना, √1 और 2 अलग अलग है ना, आइसोलेटेड पॉइंट है ये, सिंगुलरिटीज आइसोलेटेड है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे 1 के अराउंड एक बना दो, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन में C1, ठीक है, साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है अल्टरनेटिवली बाय कोरोली 3 ऑफ द कोशी इंटीग्रल थ्योरम वी हैव, ठीक है, दिस इज इक्वल टू C1 दिस प्लस में C2 दिस, where C1 and C2 are closed contour completely inside C, ठीक है, दोनों C के इनसाइड है, C1 encircles the point z is equal to 1 and C2 encircles the point z is equal to 2, मतलब कि कुछ ऐसी फिगर बन रही होगी, ठीक है, ऐसी पॉइंट मिल रही होगी, 1 और 2 आ रहे थे ना, ठीक है, 1 और 2 दोनों, ये तो सर्कल बनेगा आपका जो रीजन है, दिस विल बी सर्कल सेंटर्ड एट आयोटा, ठीक है, रेडियस 3, सेंटर क्या आपका z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आयोटा है 0, radius 3 है, will look like some circle like this, ठीक है, this is center, this is iota, ठीक है ना, दोनों पॉइंट इधर ही लाई कर रहे हैं, z इज इक्वल टू 1 पॉइंट ये रहा, z इज इक्वल टू 2 पॉइंट ये रहा, ठीक है, इसको मैग्नीफाई करोगे आप, क्या करोगे, दो, ये आपका c था आपका, ठीक है, c यूनियन बाउंड्री यूनियन इंटीरियर, मतलब कि ऑन और विद इन, वो पूरा c है, तो आपको ये दो सिमिलरिटीज दिख रही है, इसके अराउंड एक कंटूर बना दो, इसके अराउंड एक और कंटूर बना दो, इसको C1 इसको C2 बोल दो, C1 जो है इंक्लूज कर रहा है 0.1, C2 इंक्लूज कर रहा है 0.2 एंड नॉट 0.1, ठीक है, तो इंटीग्रेशन में C1 FZ DZ, ठीक है, ये निकालते चलो, FZ आपका इंटीग्रेंड जो है वो क्या आपका साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर, ठीक है, FZ कुछ मत लो आप, इंटीग्रेंड जो है वो लिख लो, अपॉन में क्या है Z-1 Z-2 है, तो 2 तो आउटसाइड लाई कर रहा है ना, ये फंक्शन जो है एनालिटिक होगा, वहाँ पे Z-1 हो गया, ऊपर वाला जो फंक्शन है वो एनालिटिक है ऑन एंड विद इन C, क्योंकि वो बाहर लाई कर रहे हैं आउटसाइड C1, ठीक है, अगर आइसोलेटेड पॉइंट होंगे तो हम ऐसा हमेशा कर सकते हैं, ठीक है, कितने भी पास में हो वी कैन जूम, इसको कर सकते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई एफ को इवेलुएट करना ऊपर वाले फंक्शन को, Z नॉट की वैल्यू 1 है, 1 पे, साइन पाई 0 कोस पाई -1, ऑन में ये 1 -2 ये भी -1, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 पाई आ गई, ठीक है, C1 के अराउंड we get 2 पाई, ठीक है, वही बोल रहा है, C1 and C2 आर क्लोज्ड कंटूर्स कंप्लीटली इनसाइड C1 encircle the point z is equal to 1, ठीक है, C2 encircle the point z is equal to 2, and C1 C2 आर आउटसाइड ऑफ ईच अदर, ऐसा नहीं एक एक के अंदर कंटेन्ड है, C1 आउटसाइड है C2 के, C2 आउटसाइड है, फंक्शन FZ जो है एनालिटिक है इस रीजन में, ठीक है, पूरा ऑन C के जो इंटीग्रेंड है वो एनालिटिक है ना इस रीजन में, इसको और जूम कर लिया, ये थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं बस, इधर इधर तो होगा ही FZ, वही सिमिलरिटी इसकी 1 और 2, ठीक है, Z जो है एनालिटिक दिस रीजन में ऑन एंड दिस, ठीक है, जो बचा हुआ है इंटीग्रेशन सी FZ DZ हो गया, इंटीग्रेशन में C1 FZ DZ प्लस C2 FZ DZ, FZ आपका ये इंटीग्रेंड है, इंटीग्रेंड जो है एनालिटिक है ऑन एंड विद इन, ठीक है, वही थ्योरम लगा रहे हैं हम, ये वाली थ्योरम लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन सी FZ DZ इज इक्वल टू दिस, C1 का इंटीरियर माइनस किया है ना, बाउंड्री बाउंड्री है,
यहाँ देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, द प्रूफ फॉर द केस व्हेन n इक्वल टू 2 इज प्रेजेंटेड बिलो। ये मैंने कराया नहीं है, n इक्वल टू 2 के लिए मुझे रिजल्ट मिला था। तो सी जो है वो एस क्या है, सी यूनियन इंटीरियर और सी, ये सी मतलब कि बाउंड्री हो गई जो कर्व है, फिर उसका इंटीरियर हो गया, इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन इंटीरियर, उसमें से माइनस किया इंटीरियर और C1 माइनस इंटीरियर और C2, मतलब कि अंदर का C1 माइनस किया है, ये पूरा है, ठीक है, बाउंड्री समेत ये पूरा फंक्शन जो है एनालिटिक है। इस सेट में फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है, इसे कलर कर लेते हैं। थोड़ी सी थ्योरम आपको समझ में आ जाएगी तो आप डायरेक्टली जल्दी से लगा सकते हो, इससे ऐसा कुछ मुश्किल थ्योरम नहीं है। एनालिटिक के बाद इंटीरियर हटा देना ऑन C1, ठीक है, और इधर भी इससे पूरा कलर कर लेना, ठीक है, शेडेड रीजन है, इधर फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है, तो इंटीग्रेशन में सी एफ जेड डी जेड, सी तो आपका पूरा ही था, ठीक है, एफ जेड जो है दो एनालिटिक है इधर, पूरे सी में तो एनालिटिक नहीं है ना, सी इंक्लूसिव, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो हम 1 और 2 देख रहे थे, एक जो था C1 इंक्लूज कर रहा था ना 1 को, और एक 2 पे, तो 4C में तो एनालिटिक नहीं है एफ जेड, ठीक है, दोनों पॉइंट इनसाइड लाई कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया उनके अराउंड एक और कंटूर बना दिया सेम ओरिएंटेशन के साथ, ठीक है, ये हटा देना, ये रीजन नहीं है, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करना था, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, तो हमने जो सिंगुलैरिटीज, दोनों सिंगुलैरिटी इनसाइड लाई कर रहे हैं और आइसोलेटेड है, अलग अलग है, ठीक है, तो हमने उनके साइन उनके अंदर ही C1 C2 दो कंटूर बना दिए सेम ओरिएंटेशन के, ठीक है। और एफ जेड जो है अब एनालिटिक हो जाएगा ना, पहले सी में तो एनालिटिक नहीं था कि दोनों पॉइंट Z0 1 जो अभी क्वेश्चन किया था हमने, ठीक है। अब मान लो कि आप Z0 कहीं यहाँ है, ऐसे तो सर्कल था सी, सी कुछ भी हो ऐसे बनेगा तो ऐसे ही ना, बस सर्कल थोड़ा ओरिएंटेशन थोड़ी मतलब सिमेट्री से बनेगा, यहाँ सी कुछ भी है, क्लोज्ड है, सिंपल है, ये ओरिएंटेशन ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिवली ओरिएंटेड, तो एफ जेड जो है एनालिटिक है और सी यूनियन इंटीरियर ऑफ सी माइनस में इंटीरियर ऑफ C1 माइनस में इंटीरियर ऑफ C2, इस जो शेडेड रीजन ऑन बी ये, देन इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू C1 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ओवर C2 एफ जेड डी जेड, ठीक है। इसको n इज इक्वल टू 3 के लिए भी कम कर सकते हैं, ठीक है, 3 पॉइंट हो जाते, ठीक है ना, इसी थ्योरम को हम अप्लाई कर रहे हैं इधर भी। एक हमने निकाल दिया था C1 के राउंड, C2 के राउंड आप निकालना और बताना क्या आंसर है इसका, विल बी होमवर्क। अब ये जो क्वेश्चन है ये कर सकते हो आप सीधे सिंपल क्लोज्ड कर्व इनक्लोजिंग z इज इक्वल टू 1 z इज इक्वल टू 2 एंड नॉट z इज इक्वल टू 3, सी जो है सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, मान लो कि ऐसा दिखता है इलिप्स टाइप का, सिंपल क्लोज है, z इज इक्वल टू 1 जो है इनक्लोज कर रहा है, मतलब कि 1 पॉइंट ये रहा इसके अंदर है, ठीक है, रफ डायग्राम है, z इज इक्वल टू 2 जो है वो भी इसके अंदर है, इंक्लूज कर रहा है, z इज इक्वल टू 3 जो है वो बाहर है, 3 पॉइंट ये बाहर है, तो आपको इंटीग्रेशन में सी ये निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करो, ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज है ना, तो इसके अराउंड एक वो बना दो, इसके अराउंड एक वो बना दो, ठीक है, ये 2 के अराउंड 2 इधर था, ये बना दिया एक 1 इधर, तो ये एक बना दिया, तो एफ जेड जो है वो एनालिटिक है ना इस शेडेड रीजन में, ठीक है, इंक्लूडिंग बाउंड्री दोनों सर्कल्स की, ठीक है, और ये भी बाउंड्री, ठीक है, ये बाउंड्री भी, एफ जेड जो है एनालिटिक है, तो इंटीग्रेशन में सी एफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा, C1 एफ जेड डी जेड
C1 के अराउंड निकालोगे तो 2 आउटसाइड है। ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन देख रहे हो तो एफ जेड जो, यहाँ तो एक ही पॉइंट है ना, जेड 1 और 3 पे नॉन एनालिटिक है, 1 पॉइंट इनसाइड है, 3 आउटसाइड है। ठीक है, 2 भले ही हो अंदर लेकिन फंक्शन जो है उसमें नहीं है ना। ठीक है, समझ आ रहे क्या कहना चाह रहे हैं हम। ये कह रहे हैं कि 2 को हटा दो। ठीक है, ये रीजन देखो आप। ठीक है, एफ जेड जो एनालिटिक है ऑन एंड इनसाइड सी। ठीक है, एफ जेड आपने ले लिया ये ए की पावर 2z ओवर जेड माइनस 3, और जेड नॉट जो 1 लाइज इनसाइड सी। ये तो पहले टाइप का ही बन गया ना, तो इसकी वैल्यू 2 पाई आई एफ ऑफ जेड नॉट हो जाएगी। जेड एफ इसको इवेल्यूएट करना है 1 पे, तो ई स्क्वायर 1 - 3 - 2 हो गया। ये हो गया आपका माइनस में पाई ई स्क्वायर आयोटा, माइनस में पाई आयोटा ई स्क्वायर। अब दूसरा देखोगे आप तो यहाँ पे आप ये लोगे एफ जेड। ठीक है, यहाँ पे जेड 1 और 2 दोनों पे एनालिटिक नहीं है फंक्शन। ठीक है, तो 1 और 2 ये हो गया, दोनों इनसाइड सी थे ना, सी ऐसा कुछ दिख रहा है। ये हो गया आपका ये। ठीक है, ये हो गया आपका ये फंक्शन जो एनालिटिक है इधर, ये वाला फंक्शन जो होगा इंटीग्रेंट एनालिटिक है इधर। ठीक है, सो 1 और 2 पे दिक्कत है, तो शेडेड रीजन में एनालिटिक है। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपका C1 F(z)dz C2 F2 डी जेड। C1 में करोगे तो 2 पॉइंट आउटसाइड है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आई। कौन सा आउटसाइड है, 2 आउटसाइड है ना, इसको इवेल्यूएट करोगे z = 1। ठीक है, ठीक है, इसको इवेल्यूएट करोगे z = 1, यू विल गेट ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस में 2 पाई आई, फिर इसको इवेल्यूएट करोगे, टू टू के बाहर ये है। ठीक है, इसको इवेल्यूएट करोगे एट z = 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा e⁴। ठीक है, इसको इवेल्यूएट करना z = 2 पे ना, तो ये 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 पाई आई कॉमन निकाल लो, ये हो गया e⁴ माइनस e स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन है ये देखो भाई, कौन कौन से पॉइंट इनसाइड लाई कर ले, तो 0 इनसाइड लाई करेगा सी के, 1 जो है वो इनसाइड लाई करेगा सी के, 1 का मॉड <3/2 होगा ना, 1<3/2 है। 2 जो है वो बड़ा है 3/2 से, तो आउटसाइड लाई करेगा z = 2 आउटसाइड है। इस 0 और 1 सी के अंदर है, तो अब क्या करो, मॉड जेड क्या 3/2 है। ठीक है, ये 0 0, ये 1 हो गया, 0 हो गया, 3/2 आया होता। ये हो गया आपका -3/2 आया होता, ये हो गया आपका -3/2। 2 दिख रहा है, आउटसाइड ही लाई कर रहा है। ठीक है, 0 और 1 पे दिक्कत है फंक्शन को, एफ जेड एनालिटिक नहीं है। ये पूरे इंटीग्रेंट देखोगे ना, इसको कहाँ दिक्कत है, 0 1 और 2 तो आउटसाइड ही है, 0 और 1 इनसाइड लाई कर रहे सी के। तो दिस इंटीग्रेट सी एफ जेड डी जेड = इनके अराउंड आप क्या बना दो, कंट्री बना दो ऐसे।
C1 हो गया, ये C2 हो गया। फंक्शन जो वो इधर तो एनालिटिक है नहीं, इंटीग्रेंड जो है, इंटीग्रेंड इसमें ये है 4 माइनस 3z ओवर z z माइनस 1 z माइनस 2, तो इधर तो एनालिटिक है ही ना, ठीक है, इस रीजन में ऑन ये प्लस ये वाले गोल गोल, ठीक है। तो थ्योरम अप्लाई हो जाएगी फिर, ये इंटीग्रेशन में सी एफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा, C1 एफ जेड डी जेड प्लस 2 एफ जेड, ठीक है। C1 के अराउंड निकालोगे तो 1 जो है आउटसाइड है, 2 तो आउटसाइड था ही, 2 पाई आयोटा, ठीक है, करोगे कुछ नहीं, 2 पाई आयोटा, ठीक है। इसको इवेल्यूएट कर दो एक बार जीरो पे, ठीक है। इसके शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप ऐसे आंसर निकालना पूरा वही आएगा। तो 2 पाई आई कॉमन ले लिया, z इज इक्वल टू जीरो पे इसको निकालो, ठीक है। और इस ये मत रखो, तो z को जीरो रखोगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस फिर z को 1 रखोगे, तो ये मत रखना, ठीक है, इसको ओमिट कर दो, ये वाली को z इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है, ठीक है। z इज इक्वल टू 2 तो बाहर है ही ना, कुछ गलती बोल दी क्या, ये तो z इज इक्वल टू 2 तो पॉइंट बाहर था ही, जीरो है ना, उस साइड थे, तो यहाँ पे आपने क्या रखा, z इज इक्वल टू जीरो रख दिया, तो 4 अपॉन -1 इंटू -2 प्लस C2 के अराउंड निकालोगे तो सिमिलैरिटी कहाँ पर आपकी भी 0 एंड 1 पे, 0 पे देख लिया था ना, तो अब z इज इक्वल टू 1 को ओमिट करो और यहाँ पे z की जगह 1 रख दो, ठीक है। 4 - 3, ठीक है ना, ये शॉर्ट ट्रिक हो गई आपकी।